नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा अवस्थी। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दीपोत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। तैयारियां तो लगभग आप लोग की पूरी हो चुकी होंगी, लेकिन सबसे अहम बात है कि आखिर मुहूर्त क्या होगा दिवाली का। कौन सी सामग्री है जो विशेष तौर पर पूजन में सम्मिलित होनी चाहिए, पूजन विधि किस तरह से रहेगी, और क्योंकि दीपावली का अवसर है तो इस दौरान कौन से उपाय किए जाएं ताकि सुख समृद्धि परिवार में मिले। और इन सभी सवालों के जवाब आपको आज मिलेंगे इस कार्यक्रम में, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे जय श्री कृष्ण, जय माता की, जय श्री हरि। पंडित जी, शुरुआत करें मुहूर्त को लेकर सवाल मेरा हो, लेकिन उससे पहले इस बार की दिवाली जो कि 5 दिवसीय उत्सव होता है, लेकिन इस बार 6 दिनों का हो रहा है, और सबसे अहम है सोमवार और रविवार को लेकर। 12 तारीख रविवार और 13 तारीख सोमवार, दोनों दिन अमावस्या है। दिवाली का शुभ दिन कौन सा है, इसको लेकर भी लोगों के जहन में संशय है। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को दीपोत्सव की, दीपावली पर्व की मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश, भगवान श्री कुबेर का आशीर्वाद आप सभी दर्शकों के ऊपर बनी रहे। मन की दरिद्रता का, धन की दरिद्रता का नाश हो, धन का भंडार, अन्न का भंडार, वंश में वृद्धि, यश कीर्ति में वृद्धि हो, आप सभी का कल्याण हो। इस वर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी रविवार दिनांक 12 नवंबर सन 2023 को प्रदोष काल में अमावस्या तिथि होने के कारण रविवार दिनांक 12 नवंबर सन 2023 को ही दीपोत्सव अर्थात दीपावली का त्योहार पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाएगा। लक्ष्मी पूजन प्रदोष युक्त अमावस्या को स्थिर लग्न व स्थिर नवमांश में किया जाना सर्वश्रेष्ठ रहता है। तो भगवान सूर्यदेव के वार रविवार को मनेगा दीपोत्सव अर्थात दीपावली का त्योहार। हरि प्रिया माँ लक्ष्मी करेगी धन की वर्षा, कुबेर खोलेंगे आपके लिए खजाने का द्वार। अर्धरात्रि के समय सुंदर आभूषण धारण करके, चंदन लगाकर, पुष्पमाला परिधान पूर्वक, श्वेतता से ध्वलित होकर दीपक को प्रज्वलित करके जागृत रहें और प्रत्येक घर की ग्रह लक्ष्मी अपने घर के आंगन से दरिद्र का निसारण करे। ये दीपावली का सबसे महत्वपूर्ण संदेश रहता है। चूंकि सोमवार को सोमवती अमावस्या रहेगी, लेकिन अमावस्या दोपहर में ही समाप्त हो जाएगी, इसीलिए रविवार को ही दीपोत्सव मनाना शास्त्र सम्मत रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। बिल्कुल पंडित जी, और अब मुहूर्त को लेकर बात की जाए, क्या विशेष मुहूर्त रहेगा इस बार दीपावली पूजन को लेकर? बिल्कुल, आइए जान लेते हैं। श्री माँ लक्ष्मी दीपोत्सव निमित्त माँ लक्ष्मी पूजा का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त वेला कौन सा रहेगा। तो प्रदोष काल के अंदर लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व बताया गया है। तो रविवार दिनांक 12 नवंबर सन 2023 को प्रदोष काल मुहूर्त जो रहेगा, सायकाल 5:34 से रात्रि 8:13 तक प्रदोष काल मुहूर्त रहेगा। वृषभ लग्न मुहूर्त सायकाल 5:48 से रात्रि 7:45 तक वृषभ लग्न मुहूर्त रहेगा। द्विस्वभाव मिथुन लग्न मुहूर्त रात्रि 7:45 से रात्रि 9:59 तक रहेगा। सिंह लग्न मुहूर्त रात्रि 12:18 से अंत रात्रि 2:34 तक रहेगा। द्विस्वभाव कन्या लग्न मुहूर्त रात्रि 2:34 से अंत रात्रि 4:50 तक रहेगा। निशीत काल मुहूर्त रात्रि 11:45 से मध्य रात्रि 12:37 के मध्य में रहेगा। घर पर व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए मां लक्ष्मी पूजन का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त सायकाल 5:59 और 55 से सायकाल 6:12 और 6 तक रहेगा, जिसमें प्रदोष काल स्थिर वृश्चिक लगन और कुंभ का स्थिर नवमांश भी मौजूद रहेगा। यह मुहूर्त मां लक्ष्मी पूजन का सबसे सर्वश्रेष्ठ और शुभ मुहूर्त है। आप सभी दर्शक इसका लाभ उठाइएगा।
पंडित जी, लेकिन अगर किसी कारणवश किसी को दोपहर में पूजन करना है तो वो कौन सा शुभ मुहूर्त रह सकता है जब हम दोपहर में पूजन कर सकें? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बहुत जगह व्यापारिक प्रतिष्ठानों में दिन में ही लक्ष्मी पूजन कर लिया जाता है। तो हमारे वो दर्शक जो दिन के समय लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं, उनके लिए जो सर्वश्रेष्ठ शुभ लग्न मुहूर्त है वो द्विस्वभाव मीन लग्न में दोपहर 2:45 से सायकाल 4:11 के मध्य में श्री लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। ये दिवा लग्न का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। लेकिन पंडित जी, जैसे मुहूर्त आपने बताया, कार्य क्षेत्र के हिसाब से भी क्या मुहूर्त अलग से होते हैं या फिर सभी के लिए समान मुहूर्त रहता है? आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन से व्यापारी या कौन सा कार्य करने वाले किस समय लक्ष्मी का पूजन करें? तो वृषभ लग्न जो शाम को 5:48 से प्रारंभ होगा और रात्रि 7:45 के मध्य में रहेगा, इसमें जो सामान्य गृहस्थ लोग हैं वो पूजन कर सकते हैं। किसान, सेवा कर्मी, नौकरी पेशा जो हमारे दर्शक हैं, सौंदर्य प्रसाधन विक्रेता और निर्माता, कपड़ों के काम करने वाले बिजनेसमैन, अनाज व्यापारी, वायदा और शेयर मार्केट का काम करने वाले व्यापारी, दुकानदार हुए, मार्केटिंग फाइनेंस के काम करने वाले हुए, होटल मालिक हुए, टीचिंग यानी अध्यापक जो हैं वो, राइटर, लेखक, अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, बैंक कर्मी, प्रशासनिक अधिकारी, नौकरी पेशा दर्शक जितने भी हैं वो सब वृषभ लग्न में यदि पूजन करते हैं तो माँ लक्ष्मी पूजा का उन्हें शुभ फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात आता है सिंह लग्न जो कि रात्रि 12:18 से अंत रात्रि 2:34 तक रहेगा। उसमें जो जुडिशरी से रिलेटेड जो लोग हैं, जज हुए, वकील हुए, न्यायालय से संबंधित जितने भी व्यक्ति हैं, उन्हें सिंह लग्न में पूजा करनी चाहिए। पुलिस विभाग, डॉक्टर्स, केमिस्ट, वैद्य, दवा निर्माता, इंजीनियर, पायलट, सेना से जुड़े जो हमारे सैनिक हैं, उद्योगपति, कारखानेदार हैं, ठेकेदार हैं, हार्डवेयर व्यापारी हैं, इन सब को सिंह लग्न में पूजा करना शुभ परिणाम देता है। इन शुभ लग्नों में किया गया कोई भी शुभ कार्य स्थायी होता है। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा और लाभ उठाइएगा। बिल्कुल पंडित जी, ये तो कार्य क्षेत्र के हिसाब से रहा मुहूर्त, लेकिन महत्वपूर्ण दीपावली के पर्व पर चौघड़िया मुहूर्त भी रहता है, उसे भी आपसे समझना चाहेंगे कि वो क्या रहेगा। जी बिल्कुल, आइए जान लेते हैं। रविवार दिनांक 12 अक्टूबर सन 2023 को मां लक्ष्मी पूजन के चौघड़िया मुहूर्त कौन से रहेंगे। तो सायकाल 5:34 से रात्रि 9:03 तक शुभ व अमृत का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं। तत्पश्चात रात्रि 9:03 से रात्रि 10:32 तक चंचल का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। इसमें भी मां लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। मध्य रात्रि पश्चात 1:50 से अंत रात्रि 3:32 तक लाभ का चौघड़िया विद्यमान रहेगा। इसमें भी लक्ष्मी पूजन किया जा सकता है। और अंत रात्रि 5:09 से अगले दिन यानी सोमवार को सूर्योदय पूर्व प्रातः 6:49 तक शुभ का चौघड़िया मुहूर्त रहेगा। इन सभी शुभ चौघड़ियों में किया गया कोई भी शुभ कार्य स्थायी होता है। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। और एक विशेष जानकारी मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को दे देता हूं कि इस वर्ष रविवार दिनांक 12 नवंबर सन 2023 को अमावस्या तिथि दोपहर 2:45 के पश्चात प्रारंभ होगी। मां लक्ष्मी का पूजन अमावस्या तिथि में करने का विधान बताया गया है। अतः दोपहर 2:45 से पूर्व रविवार दिनांक 12 नवंबर 2023 को प्रातःकाल और दोपहर के शुभ चौघड़ियों में दीपावली पूजन, मां लक्ष्मी पूजन नहीं किया जाएगा। यानी दोपहर 2:45 से पहले सुबह का जो चौघड़िया मुहूर्त है उनमें आपको लक्ष्मी पूजन नहीं करना है, क्योंकि अमावस्या तिथि उस वक्त मौजूद नहीं होगी। आप सभी दर्शक इस जानकारी का
लाभ उठाइएगा। ये बहुत ही विशेष जानकारी है पंडित जी, क्योंकि जब दिवाली का दिन होता है तो ये लगता है कि सुबह से रात तक हम कभी भी पूजन कर सकते हैं, लेकिन इस बार ये ख्याल रखना है आप सभी को कि 2:45 से पहले पूजन नहीं होगा, 2:45 के बाद भी कौन कौन से मुहूर्त रहेंगे, किस वक्त किसे पूजन करने से ज्यादा लाभ मिलेगा, फल मिलेगा, वो पंडित जी ने अभी बताया। पंडित जी, मुहूर्त तो हमने जान लिया, लेकिन अब ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब हम पूजन की तैयारी करते हैं तो क्या सामग्री होगी और कौन सी विशेषकर सामग्री का इस्तेमाल पूजन में होना चाहिए, विधि क्या रहेगी, ये भी हम आपसे बात करेंगे, जानेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, जल्द लौटेंगे इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। ब्रेक में जाने से पहले हमने जाना पंडित जी से कि मुहूर्त क्या कुछ रहेंगे। पंडित मुकेश शास्त्री जी लगातार हमारे साथ बने हुए। पंडित जी, मुहूर्त तो हमने समझ लिया, लेकिन अब सबसे पहले जानना चाहेंगे सामग्री। हर कोई वैसे तो अपने हिसाब से और जिसको जितनी जानकारी होती है बेहतर करने की कोशिश करता है कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए सामग्री जितना भी सक्षम है वो पूजन में इस्तेमाल की जाए, लेकिन फिर भी जानना ही चाहेंगे कौन से ऐसे विशेष सामग्री है जो पूजन में सम्मिलित जरूर होनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी दर्शकों के लिए जानने योग्य प्रश्न है। बाकी बाजार में सब पूजन सामग्री मिलती है, लेकिन कुछ विशेष चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। उसमें क्या होता है, ये काली शाही होती है, काली शाही की दवात का पूजन किया जाता है। इसको माँ काली का स्वरूप माना गया है। ये जो काली शाही है, ये माँ काली के स्वरूप में पूजन किया जाता है। माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, तो माँ काली के रूप में दवात का पूजन किया जाता है, और माँ सरस्वती के रूप में जो है वो आपका जो अकाउंट्स बुक्स होती, लेज़र बुक जिसको बोलते हैं, उसका पूजन किया जाता है। साथ में ही काले रंग के पेन का भी पूजन का विधान बताया गया है। और सबसे महत्वपूर्ण, लक्ष्मी का पूजन हो और यदि द्रव्य लक्ष्मी का पूजन नहीं किया जाए तो जो भी आपके पास में उपलब्ध 10 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की, 200 रुपए की, 500 रुपए की जो भी गड्डी उपलब्ध है, उस द्रव्य लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। और पूजन के पश्चात उस द्रव्य लक्ष्मी को अपनी तिजोरी में स्थापित कर देना चाहिए, उसको काम में नहीं लेना चाहिए। तो द्रव्य लक्ष्मी के रूप में आपको नई नोट की गड्डी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। और जो फल का जो प्रयोग होता है, उसके अंदर सिंगाड़े, सीताफल, इनका प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। गन्ने लगाए जाते हैं। बाकी सामग्री तो आपको पता ही है, इत्र इत्यादि, कुमकुम और लक्ष्मी जी का पाना, ये सब मौजूद उसके अंदर रहता है। और 7 तरह का अनाज, जिसमें 7 तरह का अनाज, क्योंकि धनतेरस से वो अनाज रखा जाता है पूजा में। यदि आप भूल गए हों तो आप 7 तरह का अनाज वो भी पूजन के अंदर रखिए और एक चरी के अंदर भर के रख दीजिए। दीपावली के 5 दिवस पूर्ण होने के पश्चात में उस अनाज को अपने भंडार घर में रखें तो निश्चित तौर पे आपके घर में माँ अन्नपूर्णा के साथ साथ माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहता है। बिल्कुल, तो ये विशेष सामग्री है जो आपको पूजन में इस्तेमाल करनी है, जिस तरह से पंडित जी ने बताया। और पंडित जी, अब चलिए विधि बता दीजिए, क्योंकि विधि भी बहुत महत्वपूर्ण है कि किस विधि से हमें पूजन शुरू करना है, क्योंकि हर किसी की बहुत सारी मनोकामनाएं होती हैं और चाहते भी कि लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो, तो कोई कमी न रह जाए, इस लिहाज से विधि किस तरह से रहने वाली है। बिल्कुल, आइए जान लेते हैं आप सभी दर्शकों के लिए दीपावली पर माँ लक्ष्मी पूजन की सरल विधि। यदि पंडित उपलब्ध नहीं भी हैं तो आप इस विधि को समझ के आप स्वयं अपने घर में पूजा कर सकते हैं, और ये बिल्कुल शास्त्र सम्मत विधि है, इसलिए आप इसको समझिएगा। दीपावली के दिन शुभ मुहूर्त में अपने घर में या आपका व्यवसाय का स्थान हो, दुकान हो, शोरूम हो, फैक्ट्री हो, वहाँ पूजा घर में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठना है। ध्यान रखिए, लक्ष्मी पूजन के समय आपका जो मुख है वो आपके घर, ऑफिस की, फैक्ट्री की उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए। आसन ग्रहण करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाए। पूजन के लिए दिन के समय यदि आप पूजन कर रहे हैं तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ रहना चाहिए, और रात्रि में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ रहना चाहिए। इस बात का ध्यान रखिए। तो उत्तर दिशा की तरफ मुख करके गर्म कपड़े से बने आसन पर आपको बैठ जाना है। सबसे पहले तो जल लेकर आचमन और प्राणायाम करना है। तत्पश्चात अपने सम्मुख एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिए। उस बाजोट के ऊपर लाल वस्त्र बिछा दीजिए और हरिद्रा से रंगे हुए जो चावल है
उनसे आपको स्वस्तिक बनाना है, अष्टदल बनाना है। हरिद्रा यानी हल्दी पाउडर से रगे जो पीले चावल हैं, अष्टदल बना दीजिए, स्वस्तिक बना दीजिए। उस पर भगवान श्री गणेश जी की सोने या चांदी की प्रतिमा या मनमोहक तस्वीर की स्थापना कर दें। भगवान श्री गणेश जी के दाहिने तरफ माँ लक्ष्मी जी की, ध्यान रखिएगा, भगवान श्री गणेश जी के दाहिने तरफ माँ लक्ष्मी जी की सोने की, चांदी की या बनी मूर्ति या मनमोहक चित्र स्थापित कर दें। प्रतिमा का आपको अभिषेक करना है। अभिषेक अगर आपने चांदी की प्रतिमा रखी है तो एक ताम्र प्लेट में फूल पत्ती रखकर आप गणेश जी महाराज माँ लक्ष्मी को स्थापित कर दीजिए। नाना प्रकार के फलों के रस से उनका अभिषेक कीजिए, गन्ने के रस से अभिषेक कीजिए, दूध से अभिषेक कीजिए, बूरे से अभिषेक कीजिए, शुद्ध देशी घी से अभिषेक कीजिए। अलग अलग प्रकार के उपचारों से माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री गणेश का आपको अभिषेक करना है। यदि आपने धनतेरस पे सिक्का खरीदा है सोने चांदी का तो उसका भी आपको अभिषेक करना है। जल से, गंगा जल से, केवड़ा जल से, गुलाब जल से, और अलग अलग प्रकार के फलों के रस से अभिषेक कीजिएगा, पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा। उसके पश्चात शुद्ध आसन के ऊपर विराजमान कर दीजिएगा। द्रव्य लक्ष्मी, जैसे मैंने आपको बताया था, द्रव्य लक्ष्मी को भी आपको स्थापित करना चाहिए। ध्यान रखिए, माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ द्रव्य लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ इनको क्या बोलते हैं, द्रव्य लक्ष्मी। तो द्रव्य लक्ष्मी की भी पूजा का विधान है। और एक कटोरी के अंदर, एक पात्र में हल्दी की गांठ, 5 हल्दी की गांठें, साबुत धनिया, कमल गट्टा, अक्षत, दुर्वा और कुछ रुपए रखकर चौकी के ऊपर स्थापित कर दीजिए। उसके पश्चात में धूप, दीप, अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिए। 5 कम से कम दीपक, वैसे तो आपको 15 दीपक जलाने हैं, लेकिन 5 से 15 दीपक आपको, 5 दीपक तो शुद्ध देशी घी के और 15 दीपक जो हैं वो तिल्ली के तेल के प्रज्वलित करने हैं। जल से भरा कलश एक चौकी पर स्थापित कर दीजिए। चौकी पे रखा जो कलश है उसको मोली से बांध दीजिए, स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिए। फिर उसके पश्चात गणेश जी महाराज का, फिर माँ लक्ष्मी जी का, उनको आपको पूजन करना है। कुमकुम का तिलक अर्पण करें, पुष्प अर्पण करें। हाथ में पुष्प, अक्षत, सुपारी, सिक्का और जल लेकर भगवान श्री गणेश जी का, माँ लक्ष्मी का, कुबेर का, सभी देवी देवताओं की पूजा का संकल्प करना है, उनका आवाहन करना है। आवाहन के पश्चात में भगवान श्री गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कर उनका षोडश उपचार पूजन करना है। उसके पश्चात नवग्रह पूजन करेंगे, षोडश मातृका का पूजन करेंगे, कलश पूजन करेंगे। प्रधान पूजा में माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे, धूप दीप नैवेद्य अर्पण करेंगे, पान सुपारी दक्षिणा अर्पण करेंगे। उसके पश्चात तिल्ली के तेल में शुद्ध देशी घी में सिंदूर मिलाकर अपने घर के मुख्य द्वार पर और अपने व्यापार स्थल के बाहर ओम श्री गणेशाय नमः या स्वस्तिक का चिन्ह, शुभ लाभ इत्यादि लिखना चाहिए। तत्पश्चात में आपके घर की जो देहली है उस देहली का पूजन करेंगे। देहली जो होती है, घर की दहलीज जिसको बोलते हैं, ओम देहली विनायकाय नमः, ओम देहली विनायकाय नमः, इस मंत्र से गंध पुष्पादि से देहली का पूजन करेंगे। तत्पश्चात में शाही युक्त दवात का पूजन करेंगे, केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे, मोली लपेट लेंगे। ओम श्री महाकालिये नमः, ओम श्री महाकालिये नमः, ओम श्री महाकालिये नमः मंत्र से गंध पुष्पादि से पूजन करेंगे। तत्पश्चात में लेखनी का पूजन करेंगे। लिखने का जो पेन है मोली बांध देंगे। ओम लेखनी स्थाई देव्ये नमः, ओम लेखनी स्थाई देव्ये नमः, इस मंत्र से गंध पुष्पादि से कलम का पूजन करेंगे। तत्पश्चात में बही खाते का पूजन करेंगे, केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे। ओम श्री सरस्वती नमः, ओम श्री सरस्वती नमः, इस मंत्र से गंध पुष्पादि से इसका पूजन करेंगे। तत्पश्चात में आपके घर की जो तिजोरी है उस तिजोरी के अंदर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएंगे और वहां पर भगवान कुबेर का आवाहन करेंगे। ओम कुबेराय नमः, ओम कुबेराय नमः, इस मंत्र से गंध पुष्पादि से भगवान कुबेर का पूजन करेंगे। धूप दीप नैवेद्य अर्पण करेंगे। पूजा में रखी हुई 5 साबुत की हल्दी की गांठें, साबुत धनिया, कमलगट्टा अपनी तिजोरी में पूजा संपूर्ण होने के बाद, दीपावली के बाद में वहां पे रख देंगे।
इसी प्रकार गंध पुष्पादि से यदि आपके तुला तराजू है तो उसका पूजन करेंगे। तत्पश्चात में दीप मालिका का पूजन करेंगे। एक पात्र में, एक थाल में 11-21 दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा। माँ लक्ष्मी के स्वरूप, यहाँ सामने आपके माँ लक्ष्मी के स्वरूप थाल में दीपक रखे हैं। ओम दीपावल्ये नमः, ओम दीपावल्ये नमः, इस मंत्र से गंधादि उपचारों द्वारा दीपकों का पूजन करेंगे। दीप मालिकाओं का पूजन करके अपने आचार के अनुसार संतरा, ईख, पानी फल, धान का लावा इत्यादि पदार्थ अर्पण करेंगे। खील अर्पण करेंगे। ये जो खील रखी है ये अर्पण करेंगे भगवान श्री गणेश को, माँ लक्ष्मी को, कुबेर देवताओं को, सभी देवी देवताओं को भोग अर्पण करेंगे। अंत में सभी दीपक प्रज्वलित करके संपूर्ण ग्रह को दीपक से अलंकृत कर देंगे। अब आप भगवान श्री गणेश जी की, माँ लक्ष्मी जी की, भगवान जगदीश्वर की आरती करेंगे परिवार सहित। उसके बाद मनोकामना का ध्यान करते हुए, दरिद्रता को दूर करने की प्रार्थना करते हुए पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। क्षमा प्रार्थना करेंगे। अपने अन्न में वृद्धि, धन में वृद्धि, वंश में वृद्धि, सुख ऐश्वर्य में वृद्धि की मंगल कामना करेंगे। पूजन के अंत में हाथ में अक्षत लेकर गणेश जी, माँ लक्ष्मी जी की प्रतिमा को छोड़कर सभी आवाहित पूजित देवताओं पर अक्षत छोड़ते हुए विसर्जन करेंगे। ध्यान रखें, दीपावली की रात को मंदिर, तुलसी माता, पीपल आदि के पास दीपक जलाना सभी संकटों से मुक्ति दिलाता है। माँ लक्ष्मी की पूजा में तिल के तेल का प्रयोग सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अभाव में सरसों का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सरल विधि के द्वारा माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करके आप अपने जीवन में हर तरह की शुभता का संचार कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सरल विधि है पंडित जी जो आपने बताई। लेकिन दीपावली के मौके पर एक अहम बात होती है कि ये सिर्फ पूजन या धन लक्ष्मी के लिए ही नहीं बल्कि कई समस्याओं के निवारण का भी दिन होता है। और ऐसे में जो हमारे दर्शक हैं या कई ऐसे लोग हैं जो ये चाहते हैं कि हमारी समस्याएं यहाँ पर खत्म हो, दरिद्रता या परिवार में कलह है वो खत्म हो, तो उसके लिए भी क्या कोई उपाय है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप सभी दर्शकों के जानने योग्य। जल्दी से आप नोट करते जाइए। लक्ष्मी पूजन में हल्दी की गांठ अवश्य रखे। पूजन पूर्ण होने पर हल्दी की गांठ को घर में उस स्थान पर रखे जहाँ धन रखा रहता है। लक्ष्मी कभी छोड़ के नहीं जाएगी। यदि कोई किन्नर मिल जाए उसकी खुशी से 1 रुपए ले लीजिएगा और उस सिक्के के बदले में आप उसको 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए दे दीजिएगा और वो सिक्का अपने पर्स में रखिएगा। पर्स कभी खाली नहीं होगा। कोई सुहागन स्त्री लाल रंग की पारंपरिक ड्रेस में दिख जाए तो समझ लीजिए माँ लक्ष्मी आपके ऊपर इस साल मेहरबान होने वाली। बहुत अच्छा शकुन माना जाता है। किसी जरूरतमंद सुहागिन स्त्री को सुहाग की सामग्री का दान अवश्य कीजिए। लक्ष्मी पूजन, कुबेर देव का पूजन करें। एक मंत्र आपको बता देता हूं, ओम शिम शिये नमः, ओम शिम शिये नमः। इस मंत्र का यथाशक्ति जाप करें। दीपावली पूजन के पश्चात में घर के सभी कमरों में शंख बजाएं, घंटी बजाएं, डमरू बजाएं। घर से दरिद्रता, कंगाली, गरीबी हमेशा दूर जाएगी। माँ लक्ष्मी पूजन में गोमती चक्र अवश्य रखिएगा। धन संबंधी समस्याओं का समाधान मिलेगा। तेल का दीपक जलाएं। दीपक में एक लौंग डालकर हनुमान जी की आरती करें। हनुमान मंदिर जाकर दीपक लगा सकते हैं, चोला चढ़वा सकते हैं। रात को सोने से पहले किसी चौराहे पर तेल का दीपक जलाएं। घर लौट कर आ जाएं, पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अशोक के पेड़ के पत्तों से वंदनवार बनाएं, मुख्य दरवाजे पर लगाएं। निश्चित तौर पे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। शिव मंदिर में जाएं, शिव अभिषेक करें। निश्चित तौर पे भगवान शिव के साथ साथ में माँ लक्ष्मी, भगवान कुबेर, भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर बना रहेगा। चलिए पंडित जी, बहुत ही अहम उपाय है जो आपने बताया और इसे भी हमारे दर्शक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि पूजन तो कर ही रहे हैं लेकिन साथ ही साथ जब समस्याएं होती हैं तो हर कोई यही चाहता है कि उसका निदान हो सके और इन उपायों के जरिए उनका निदान भी संभव है। बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे इस कार्यक्रम को अहम बनाने के लिए, खास बनाने के लिए, क्योंकि ये जानकारियां भी बहुत जरूरी थी और अब विधि विधान से हमारे दर्शक भी इसी की पालना करते हुए पूजन करेंगे। और चलिए आप सभी को एक बार फिर दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभ दीपावली है।